हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी नर्सिंग एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं हमारी एग्जाम के अंदर। नर्सिंग ऑफिसर्स है, सीएचओ है, या रेलवे है, या फिर कोई भी नर्सिंग की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके अंदर बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सी डिजीज जो है होती है, कौन सी डिजीज करता है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्लाज्मोडियम क्या डिजीज करता है, तो कौन सी डिजीज करता है प्लाज्मोडियम। आंसर दीजिए फटाफट, कौन सी डिजीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला ए, मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम जो है वो डिजीज करता है मलेरिया। कौन सी डिजीज करता है, मलेरिया डिजीज करता है। तो जो प्लाज्मोडियम है उसकी 4 प्रजाति होती है। तो पहली प्रजाति जो है प्लाज्मोडियम की, तो वो है प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। 4 कैटेगरी है प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो मलेरिया कौन से चीज़ है, मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है मलेरिया को ट्रांसमिट करता है एक से दूसरे पर्सन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर इज बी, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज्ड बाय। लिम्फेटिक जो फाइलेरियासिस है जो किसके द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट कॉज्ड बाय, नॉट कॉज्ड बाय। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस किसके द्वारा नहीं होता है, तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ब्यूचेरिया ब्रैंकोप्टाई, जिसे एलिफेंटेसिस भी कहते हैं, हाथी पाँव। ये जो है किसके द्वारा नहीं फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ब्यूचेरिया ब्रूगिया जो है इसके द्वारा ये नहीं फैलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ब्यूचेरिया ब्रूगिया, इसके द्वारा नहीं फैलता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है इनके द्वारा, ये सब क्या है, एक कैटेगरी के सब टाइप है जिनके द्वारा ये फैलता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ब्यूचेरिया ब्रैंकोप्टाई, ब्रूगिया मैलेये और ब्रूगिया तिमोरी, ये जो है तीनों क्या करते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कॉज करते हैं। लेकिन ब्यूचेरिया ब्रूगिया जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाइट ऑफ फ्लेवोटोमस अर्जेंटाइपिस ट्रांसमिट। जो अर्जेंटाइपिस, फ्लेवोटोमस अर्जेंटाइपिस जो है एक तरह का बैक्टर है, या फिर इसके द्वारा, इसके काटने से कौन सी डिजीज जो है ट्रांसमिट होती है। द बाइट ऑफ फ्लेवोटोमस अर्जेंटाइपिस ट्रांसमिट, कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट करता है फ्लेवोटोमस अर्जेंटाइपिस। वो है, इसका करेक्ट आंसर है वो है, क्या हो सकता है, जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सी, काला अजार जो है इसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। फ्लेवोटोमस अर्जेंटाइपिस के बाइट करने से, काटने से जो है, फ्लेवोटोमस अर्जेंटाइपिस के काटने से काला अजार जो है ट्रांसमिट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर का, 5 नंबर, इंडियन लिस्मेनियासिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। इंडियन लिस्मेनियासिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। कौन सी डिजीज है इन ऑप्शन में से जिसको हम इंडियन लिस्मेनियासिस भी कहेंगे। कौन सी डिजीज है इनमें से जिसको हम इंडियन लिस्मेनियासिस भी कहेंगे, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है इसका बी, काला अजार इज आल्सो नॉन एज इंडियन लिस्मेनियासिस। काला अजार को हम इंडियन लिस्मेनियासिस भी कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी, काला अजार। इंडियन लिस्मेनियासिस किसे कहेंगे हम, काला अजार को इंडियन लिस्मेनियासिस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर,
जेई इज ट्रांसमिटेड बाई, जेई का मतलब है जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है, ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, किसके द्वारा होता है, कौन सा मॉस्किटो है जिसके द्वारा जापानीज इंसेफेलाइटिस ट्रांसमिट होता है, क्या है इसका वेक्टर, कौन सा मॉस्किटो है, कूलेक्स। करेक्ट आंसर इज ए, कूलेक्स मॉस्किटो इज द ट्रांस कूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसफर द जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस को ट्रांसफर करता है कौन सा, कूलेक्स मॉस्किटो। एनाफ्लीज क्या करता है, मलेरिया। और एडीज क्या करता है, डेंगू। एडीज जो है डेंगू करता है, एनाफ्लीज जो है मलेरिया करता है, और क्यूलेक्स जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस करता है। नेक्स्ट है हमारा एडीज एल्बोपिक्टस ट्रांसमिट एक्सेप्ट, एडीज जो एल्बोपिक्टस है वो ट्रांसमिट करता है सभी चीज को, एक्सेप्ट किस चीज को नहीं करता है, एडीज एल्बोपिक्टस ट्रांसमिट्स एक्सेप्ट किसको नहीं करता, एक्सेप्ट पूछा हुआ है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, एक्सेप्ट, तो किस चीज को नहीं करता है, एडीज एल्बोपिक्टस। करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर क्या है, ए है, काला अजार को एडीज एल्बोपिक्टस ट्रांसमिट नहीं करता है, बाकी एडीज एल्बोपिक्टस जो ट्रांसमिट करता है वो जीका इन्फेक्शन, चिकनगुनिया और डेंगू। डेंगू और चिकनगुनिया को क्या करता है, एडीज जो मॉस्किटो टाइप की एक फैमिली है, एडीज वो क्या करती है, डेंगू और चिकनगुनिया को ट्रांसमिट करती है, और जीका इन्फेक्शन को भी क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, लेकिन काला अजार को नहीं करती है, काला अजार को नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंसन डिजीज इज आल्सो नोन एज, हैंसन डिजीज को हम और क्या कह सकते हैं, हैंसन डिजीज इज आल्सो नोन एज, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। और अपने नंबर कितने आएंगे इस 20 क्वेश्चन में से वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा, ताकि आपकी कितनी जो है तैयारी हो चुकी है, कितनी करनी बाकी है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बताइए जल्दी से जल्दी, हैंसन डिजीज इज आल्सो नोन एज, हैंसन डिजीज को हम और भी क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम, कौन सी डिजीज का दूसरा नाम हैंसन डिजीज है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी, लेप्रोसी को हम क्या बोलते हैं, हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, हैंसन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोल सकते हैं, या लेप्रोसी को हम क्या बोलते हैं, हैंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉडी टेलर पर्टुसिस कॉज, बॉडी टेलर पर्टुसिस जो है वो क्या कॉज करता है, बताइए। ऑप्शन ए वूफिंग कफ, ऑप्शन बी जापानीज इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, और ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉडी टेलर पर्टुसिस को कौन कॉज करेगा, बॉडी टेलर पर्टुसिस क्या कॉज करता है, वूफिंग कफ, इसका दूसरे नाम भी क्या बोलते हैं हम, वूफिंग कफ बोलते हैं, पर्टुसिस को हम दूसरा नाम वूफिंग कफ भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, कफ करता है, काली खांसी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वूफिंग कफ, बॉडी टेलर पर्टुसिस कॉज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए, करेक्ट आंसर इज ए, वूफिंग कफ, बॉडी टेलर पर्टुसिस कॉज वूफिंग कफ, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा, वूफिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज, वूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, बताइए जल्दी। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पर्टुसिस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी डेंगू। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, वूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था, तो इसका दूसरा नाम है पर्टुसिस, जो बॉडी टेलर पर्टुसिस है उसको हम वूफिंग कफ भी कह सकते हैं, या पर्टुसिस भी कह सकते हैं, और हिंदी में अगर पूछे तो काली खांसी जिसे हम बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी है, इसका 10वें का करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, डायरिया इज कॉज्ड बाय, डायरिया जो होता है किसके द्वारा फैलता है या किसके कारण होता है, डायरिया इज कॉज्ड बाय, कॉज पूछा हुआ है किसके द्वारा होता है डायरिया,
किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एडिनो वायरस, ऑप्शन बी रोटा वायरस, ऑप्शन सी एंटेरो वायरस और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा होता है डायरिया? इसमें हमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है उस तरीके से हमें यूज़ करना है, जैसे किंगडम, उसके बाद कैटेगरी, ये सब जो है हमें एक पूरा जिसका एक हेड कौन है वो हमें सेलेक्ट करना है। एडिनोवायरस, रोटावायरस, एंटेरोवायरस कौन सी फैमिली से होता है? डायरिया जो होता है एडिनोवायरस की फैमिली से होता है। रोटावायरस, एंटेरोवायरस सब इसके अंदर आते हैं। तो हमारा मेन आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर वो होगा ए एडिनोवायरस। करेक्ट आंसर इज ए। एडिनोवायरस जो है डायरिया कोज करता है और एडिनोवायरस के अंदर जो है ये सब टाइप है, रोटावायरस, एंटेरोवायरस इसके अंदर आते हैं। तो हमें क्या करना है, एक जो इसका मैक्सिमम जिसको कवर कर सके वो आंसर हमें देना है। तो एडिनोवायरस जो होता है डायरिया कोज करता है। डायरिया तो रोटावायरस और एंटेरोवायरस भी कोज करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एडिनोवायरस। डायरिया कोज बाय एडिनोवायरस। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा विच लोशन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। स्केबीज के लोशन के लिए हमें कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना होगा? अगर स्केबीज हो जाती है तो हम कौन सा लोशन यूज करते हैं? करेक्ट आंसर कौन से परसेंट का लोशन यूज करेंगे हम स्केबीज के लिए? स्केबीज के लिए हम करेंगे बेंजेल बेंजोनेट 25%। बेंजेल बेंजोनेट 25%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी। बेंजेल बेंजोनेट 25% हम इसके अंदर यूज करेंगे स्केबीज के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कॉज पेडिकुलोसिस ऑफ। पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कॉज पेडिकुलोसिस ऑफ। अब इसके अंदर हमें पूछा हुआ है स्पेशल टाइप पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस पूछा हुआ है, तो कॉर्पोरिस का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ए ऑप्शन हेड, बी ऑप्शन बॉडी, सी ऑप्शन प्यूबिक और डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। अगर पेडिकुलोसिस ओनली होता है तो सभी चीज जगह होता है, हेड में भी होता है, बॉडी में भी होता है और प्यूबिक में भी होता है। लेकिन इसमें पूछा हुआ पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, तो पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस का क्या मतलब है, कहाँ होगा ये? तो ऑप्शन ए अगर माने तो पेडिकुलोसिस कैपाइटिस जिसे बोलते हैं वो हेड के अंदर होता है, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और पेडिकुलोसिस प्यूबाइसिस जो होता है वो होता है प्यूबिक के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, बॉडी के अंदर। पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कहाँ होगा? बी, बॉडी के अंदर पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस होता है। हेड के अंदर होगा वो पेडिकुलोसिस कैपाइटिस होगा, और प्यूबिक के अंदर होगा वो पेडिकुलोसिस प्यूबाइसिस होगा। तो हेड की अगर अपन बात करें तो कैपाइटिस के अंदर आता है कैप, कैपाइटिस इसके अंदर आ रहा है ना कैप। कैप कहाँ पहनता है हम? हेड के अंदर। तो हेड को हम कैसे याद करेंगे? कैपाइटिस का मतलब हेड, हेड के अंदर हो रहा है तो उसका मतलब है कैपाइटिस। और प्यूबिक का तो पता ही है पेडिकुलोसिस प्यूबिस, तो वो प्यूबिस जो आएगा तो मतलब प्यूबिक के अंदर है। अब तीसरा बचा कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस कहाँ होगा? बॉडी के अंदर होगा। तो ऐसे अपन कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बी, बॉडी के अंदर। पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस जो होता है बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करें what percentage of DDT is used to wash head to treat पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए, हमारे हेड को वॉश करने के लिए DDT का कितने परसेंट सॉल्यूशन जो है हम यूज में लेंगे? What percentage of DDT is used to wash head to treat पेडिकुलोसिस। अगर पेडिकुलोसिस कैपाइटिस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कितने परसेंट DDT का सॉल्यूशन लेंगे? तो कितने परसेंट DDT का सॉल्यूशन लेंगे? ऑप्शन ए 1%, 2 है B%, 3 है सी है 3% और डी है 0.5%। तो कितने परसेंट यूज लेंगे हम DDT का सॉल्यूशन पेडिकुलोसिस कैपाइटिस के अंदर? तो जल्दी बताइए इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1% DDT का जो सॉल्यूशन है वो हम यूज करते हैं वॉश करने के लिए हमारे हेड को टू ट्रीट पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए हम हेड के अंदर यूज कितना परसेंट करते हैं? 1% जो है DDT का सॉल्यूशन क्या है हम यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ए 1% DDT का सॉल्यूशन यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस। कौन सा वायरस है जो हाइड्रोफोबिया करता है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिया कौन सी डिजीज के अंदर होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो होगा वो रेबीज के अंदर होगा। हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया और एगारोफोबिया, तीनों चीजें जो है रेबीज के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और रेबीज कौन से वायरस के अंदर होगा? कौन सी वायरस की फैमिली के अंदर होगा? इससे पहले जो डायरिया वाला क्वेश्चन था उसी अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो कौन सी एडिनो वायरस होगा नहीं क्योंकि डायरिया कोज करता है। बी, रोटा वायरस होगा नहीं क्योंकि वो भी डायरिया कोज करता है। लाइसा वायरस और राइनो वायरस है। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड कोज करेगा, तो बचा कौन सा? लाइसा वायरस। तो लाइसा वायरस की फैमिली के अंदर जो होता है तो वो क्या करता है? रेबीज वायरस जो होता है वो हाइड्रोफोबिया कोज करता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, हाइड्रोफोबिया कॉज्ड बाय लाइसा वायरस। करेक्ट आंसर इज सी। तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिया होता किस डिजीज के अंदर है, तब हमें इसका आंसर पता चलेगा। तो हाइड्रोफोबिया रेबीज के अंदर होता है। और रेबीज जो होता है वो कौन सी फैमिली के अंदर आता है? लाइसा वायरस की जो है उस फैमिली के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, लाइसा वायरस। हाइड्रोफोबिया कौन कॉज करेगा? लाइसा वायरस। विच वन इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? इसमें पूछा हुआ है नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, विच वन इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। तो कौन सी है जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन ए है टिटनी, जो टिटनस, जो किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। दूसरा है बी, एंटेरिक फीवर, टाइफॉइड, डिप्थीर, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन सी है पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस जो है पैरासाइट की वजह से होता है। और ऑप्शन डी है डायरिया। डायरिया तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस जो होता है पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है। और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन इसमें नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पेडिकुलोसिस, क्योंकि ये किसके द्वारा होता है? पैरासाइट से, ना कि बैक्टीरिया से। टिटनेस बैक्टीरिया से होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, एंटेरिक फीवर जो कि साल्मोनेला टाइफी से होगा। डायरिया भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है और वायरस की वजह से हो सकता है। तो इसका डायरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर तो है, बट पेडिकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। करेक्ट आंसर इज सी, पेडिकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज। RNTCP कौन से प्रोग्राम, कौन से डिजीज के लिए प्रोग्राम चला गया था? कौन सा नेशनल प्रोग्राम जो RNTCP नेशनल प्रोग्राम है वो कौन सी डिजीज के लिए चलाया गया था? तो कौन सी डिजीज के लिए चलाया गया था RNTCP? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। RNTCP की फुल फॉर्म क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। और ये जब ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है तो कौन सी डिजीज को कम करने के लिए चलाया गया है, कंट्रोल करने के लिए? तो ट्यूबरकुलोसिस। करेक्ट आंसर इज बी, ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो 17 का आंसर क्या होगा? बी। करेक्ट आंसर इज बी, RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर ट्यूबरकुलोसिस। RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है RNTCP। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, IDSD इस नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट। IDSD एक नेशनल प्रोग्राम है, लेकिन एक्सेप्ट पूछा हुआ है, किसके लिए नहीं है? क्योंकि नेशनल प्रोग्राम या फिर हियर्ड जो इम्यूनिटी होती है वो कौन सी डिजीज के अंदर नहीं होती है, उसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी एंटेरिक फीवर, ऑप्शन सी डायरिया और ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। IDSD की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम। डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम है जो जिसके अंदर कौन सी डिजीज नहीं है? जिसके अंदर करेक्ट आंसर है हमारा ए, टिटनेस। टिटनेस जो है इस प्रोग्राम के अंदर नहीं है, क्योंकि टिटनेस की हेयर्ड इम्यूनिटी नहीं है। टिटनेस उसी को होगा जिसके अंदर कट लगेगा और कट के अंदर वो मिट्टी चली जाएगी जिसके अंदर टिटनेस के बैक्टीरिया पड़े होंगे। और उस खराब गंदी मिट्टी जिसके अंदर टिटनेस के बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर टिटनेस होगा। बाकी किसी भी लोगों के अंदर टिटनेस
नहीं होगा। अब बात करते हैं एंटेरिक फीवर की, तो एंटेरिक फीवर टाइफाइड है, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये तो कम्युनिटी में होते हैं और किसी को भी हो सकता है, क्योंकि पानी पिएगा तो भी हो सकता है डायरिया, एंटेरिक फीवर गंदा पानी गंदा खाना खाने से वो भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो भी हो सकता है। तो उनको अपन को सर्वाइलेंस कंट्रोल प्रोग्राम करना है, लेकिन टेटनेस तो नहीं होगा ना सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेटनेस। 18 का करेक्ट आंसर इज टेटनेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? सबसे पहला है ए ऑप्शन साल्मोनेला, जो साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड करता है, दिस इज नॉट ए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन बी विब्रियो विब्रियो कॉलेरी, दिस इज नॉट ए, ये क्या करता है? डायरिया करता है, कॉलेरा करता है, तो ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण नहीं है। अब बचा ऑप्शन दो सी और डी, इकोलाई और क्लेविसेला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन फैलाता है इकोलाई, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है वो है इकोलाई। तो करेक्ट आंसर क्या है? इकोलाई, इस्चियम कोलाई जो है बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी के लिए इतना है बस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।